सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। और फ़ान में खान साहब हमारे साथ है। उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे प्रोग्रामों की तारीफ़ करते हैं। खान साहब से आज पूछे कि खान साहब ईरान में तो मेरा काम, वो कहते नहीं जी पंजाबी जी, काम बढ़ गया। वहाँ पे तो गवर्नर हाउस पे कोई कब्जे हो रही है, पुलिस स्टेशनों पे कब्जे हो रही है, अवाम जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही। और बताया ये जा रहा है कि ज़्यादा देर नहीं है, वहाँ में तब्दीली आ जाएगी। क्या कहते हैं आप? देखिए, हालात तो इसी रुख पर जा रहे हैं। हम्म, अब ये है कि बैंकों में 26 बैंक जो है अब तक उनके अंदर लूटना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 26 बैंकों पर हमले हुए हैं, अस्पतालों पर हमले शुरू हो गए हैं जी। और 2,500 बंदा जो है गिरफ्तार हो गया है। इंटरनेट सर्विस जो है वो 13 दिन हो गए हैं वहाँ बंद की भी है, लेकिन इसके बावजूद 100 से ज्यादा शहरों में इस वक्त वहां पर हंगामे जो है वो हो रहे हैं और हंगामों की नोयत जो है अब बदल गई है। अब बड़े बड़े, जिसे कहना चाहिए, जुलूस और जिसमें मार धाड़, नुकसान पहुंचाना इमलाक को, वो भी शामिल हो गया है। तो ये इसका मतलब है कि अपने मकसद में अमेरिकन पॉलिसीज जो है वो आगे बढ़ गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस सारे महकमे, सारे मामले के अंदर यूरोप जो है वो भी साथ दे रहा है ट्रम्प साहब का। जी। कल भी जो एक यूरोपीय यूनियन ने बयान दिया है, प्रेस नोट जारी किया है यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा उसने, जिसमें ईरान के अंदर उसने कहा कि हम ईरान के अवाम के साथ हैं और जो भी ईरान के अवाम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी हम उसका जवाब देने के लिए जो है हमारी कोशिश होगी कि वो उस हाथ को रोका जाए। तो लेकिन इसके बावजूद शाम को फिर जर्मन सदर, जर्मन चांसलर, बरतानिया के वज़ीर आज़म और फ्रांस के वज़ीर आज़म, तीनों ने एक मुश्तरका बयान जो जारी किया है, जिसके अंदर ईरान को सख्त वार्निंग दी गई है कि भी अवाम को ऊपर जुल्म जो है वो बंद करें। तो ये सारी कार्रवाई जो इस किस्म के जो मामलात ये बता रहे हैं कि भाई अब इनका करीब है, जो कुछ भी इन्होंने ईरान के अंदर करना है। और आपको पता है इसराइल तो पहले से तैयार बैठा हुआ है। और ईरान के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ईरान को जब नजर आ गया कि अब ये मेरा आखिरी वक्त है और वो सब कुछ जिसे कहते हैं ना झोंकने के लिए तैयार है, जो कुछ भी उनके पास है वो इस वक्त लड़ाई में लगाने के लिए तैयार है। इसलिए एक बड़ी जंग इस खत्ते में सर पर खड़ी भी नजर आ रही है। इसमें आलमी जंग तो आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ईरान, अमेरिका और जो इसराइल है, इसके दरमियान ये जंग का एहसास जो है नुमाया है। और अगलबन जो डर एक मौजूद है सारी वर्ल्ड में कि जहां जहां मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकन से अड्डे मौजूद हैं, मुमकिन है कि ईरान जो है वहां पर हमला करे। तो उसके बाद फिर ये खतरा मौजूद है, अगर ऐसा हो गया तो फिर एक जंग का दायरा जो है वसी होता है। फिर यह कि भाई मुसलमान मुल्कों में भी आपस में एक चपकलिश या क्लैश जो है वो सूरत पैदा हो जाएगी। ज़ाहिर है जहां भी हमले होंगे वो फिर खामोश तो नहीं बैठेंगे। इसलिए एक ऐसा खतरा सर उठा रहा है जो आपस में मुसलमानों के लिए बड़ा सख्त नुकसानदेह होगा इत्तेहाद के लिए। बहरहाल इस किस्म की खबरें जो है वो ईरान के बारे में अब इनमें ज्यादा तेजी आ गई है। एक तरफ अब कल जो जर्मन इसका फ्रांस का वजीर खारजा है, उसने तमाम सफीरों को जो ईरान दुनिया में जहां जहां फ्रांस के सफीर थे उनको कल कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी फ्रांस के अंदर, उसमें जो उसने तकरीर किया है वो भी बड़ी सख्त तकरीर है। एक तरफ तो वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि भाई यूरोप की तहजीब को खतरात पैदा हो रहे हैं, हमें यूरोप को, वो जो कल हमारे इत्तेहादी थे वो आज हमारे खिलाफ इकदाम उठा रहे हैं और नेटो को बनाने वाले अब नेटो को खत्म करने के दरपे हुए हैं। और उसने बड़ी सख्त वार्निंग वगैरह दी है कि भाई हम यूरोप को इकट्ठा रहेगा और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हम यूरोप की तहजीब को जो है जो हाथ उठेगा उसको हम अपनी पूरी कुव्वत के साथ करेंगे। तो इसका मतलब ये भी है कि भाई इनमें आपस में भी इस वक्त अमेरिका की पॉलिसी से इख्तिलाफ है यूरोप को, फ्रांस को या पूरी यूरोपीय यूनियन को, लेकिन इसके बावजूद ईरान के मामले में जो है वो ट्रम्प साहब का साथ दे रहे हैं।
ये जो हमारे लिए, कम से कम मुसलमानों के लिए, एक बड़े खतरे की अलामत नजर आ रहा है। हाँ साहब, मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये जो रजा शाह पहलवी का बेटा है, और हैम्बर्ग एक दफ़ा मैंने देखा था कि वो जुलूस निकाल रहे थे तो इसराइल के झंडे भी उठाए हुए थे। तो ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिस तरह अभी आपने भी जिक्र किया कि इसराइल कामयाब हो जाएगा, तो अगर ये दोबारा उसका बेटा आ जाता है किसी तरह इक़्तिदार में और लोग भी खुशी की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे दोबारा वही हालात हो जाएंगे जो शाह के दौर में थे। देखें मुबारक साहब, ये अभी यकीन से नहीं कह सकते कि शाह पहलवी का बेटा दोबारा आ जाएगा। हाँ, उसको इस्तेमाल यकीनन किया जा रहा है, लेकिन ये कि इक़्तिदार उसको मिल जाएगा, ये इसका इम्कान कम है। वहाँ जो लोगों से भी बात सर्वे किए हैं बात एजेंसियों ने, तो वो यही बताते हैं कि भाई वहाँ के लोग तब्दीली चाहते हैं, पहलवी खानदान को दोबारा नहीं चाहते। वो चाहता है कि हमारे से ही इंटेलेक्चुअल जो सोसाइटी में मौजूद है वो उनको सामने लाया जाए, उन्हीं की हुकूमत बनाई जाए, जिस तरह बांग्लादेश में बनी है जिस किस्म की। तो पहलवी के हक में वहां पर आवाज मौजूद नहीं है। पहलवी यकीनन इस वक्त बड़ी ताकतों के, मगरबी ताकतों के हाथों में इस्तेमाल हो रहा है वहां पर तब्दीली लाने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसको बाकी इक़्तिदार भी मिल जाए। हाँ साहब, आप देख रहे हैं कि मजीद खून खराबा वहां पे होगा और उसमें तेजी आएगी आने वाले दिनों में? नजर तो यही आ रहा है कि ईरान के अंदर अभी, क्योंकि वो भी जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो भी अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और अगर वो ना हटे तो इन्होंने जो इनका प्लान है उसके तहत फिर खून खराबे की तरफ से बढ़ेंगे। अभी तो लोकल खून खराबा हो रहा है बाहर से। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि हम फौजें नहीं उतारेंगे ईरान के अंदर, लेकिन हमारे पास इतना कुछ मौजूद है कि हम बाहर बैठ के भी ईरान के अंदर जो अपना मनसूबा उसको कामयाब कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो भी मिसाइल फेंकेंगे या जो भी रास्ता तैयार करेंगे उसमें खून खराबा जो है वो ज्यादा होगा। हाँ साहब, ये बताइए, यहाँ पे जो अहम सवाल है कि चाइना और रशिया जो है वो ये चीज़ें आराम से बर्दाश्त कर लेंगे, जिस तरह अमेरिकन इस वक्त सदर साहब के आपने देखा ने से ने वो कहते कुछ है, हम फौज उतारेंगे नहीं, लेकिन उनका कौन सा पता कि कल को फौज भी उतार दें, एक सेकंड में तो चेंज हो जाते हैं। लेकिन ईरान के मामले में आप देख लें, चीन खामोश है। चीन ने कोई बयान नहीं दिया या कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया जिससे इस मामले के अंदर उसने अपनी को राय दी हो या कोई वार्निंग जारी की हो ऐसा जुल्म करने वालों के खिलाफ। और रशिया की भी, वो तो अपने मसाइल में फंसा हुआ है इस वक्त। तो इसलिए ईरान मामले में दुनिया जो है वो सारी इसी का साथ दे रही है, ट्रंप का। जो नहीं दे रहे वो खामोश है, वो भी मतलब ईरान की हिमायत नहीं कर रहे, खामोशी इख्तियार करके एक किस्म की सपोर्ट ही कर रहे हैं ट्रंप साहब की पॉलिसी को। हाँ, थोड़ा सा पाकिस्तान चलते हैं। 70,000 मौलवियों ने दरख्वास्त दी थी कि हमें वजीफ़ा दिया जाए, और 25,000 में मौलवी जो है उनको वाला वजीफ़ा लग गया। ये भी कह सकते हैं कि अब वो पंजाब गवर्नमेंट जैसे कहेगी वैसे करेंगे। तो ये सिस्टम कामयाब रहेगा, मरियम इसमें कामयाब होगी? कल तक तो ये कहते थे कि औरत की हुक्मरानी जो है वो हराम है, तो अब औरत के हाथ से ये पैसे ले रहे हैं, चेक ले रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल कार्ड इशू किया गया है और वो सब हलाल है। अब देखें, अरब मुल्कों के अंदर भी, मिडल ईस्ट के अंदर भी इमाम जो है वो सरकारी मुलाजिम है, उनको बकायदा हुकूमत की तरफ से तनख्वाह दी जाती है। जहाँ भी जो तनख्वाहें दी जा रही हैं वो हुकूमत दे रही है, कोई वो मरियम अपनी जेब से तो नहीं दे रही, या मरियम का खानदान तो नहीं दे रहा। अब इस वक्त बरसद इक़्तिदार वो है, तो अलग बात है कि वज़ीर आला सूबे की खातून है, वरना पॉलिसी तो बहरहाल हुकूमत की कहलाएगी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की पॉलिसी कहलाएगी। और जो पंजाब की हुकूमत है उससे ये फैसला किया है, और पार्लियामेंट का पंजाब की हुकूमत के पार्लियामेंट से मंजूरी ली गई है सूबाई हुकूमत से, उसके बाद ये तब्दीली जो है लाई गई है। तो जो कुछ भी ले रहे हैं वो हुकूमत पंजाब से ले रहे हैं, ना कि किसी खातून से। लेकिन वो मरियम तो बार बार ये कहती मैंने ये किया, मैंने किया, उसने तो कभी पंजाब गवर्नमेंट का वो तो देखें, वो तो कल्चर ही ऐसा हमारे पूरे पंजाब का कि जो भी काम हो, अच्छा हर अच्छा काम जो है वो, चाहे वो सड़क भी बने चाहे वो नलका भी लगे,
वो वज़ीर आला की तरफ मंसूब कर दिया जाता है। ये तो वहाँ का सियासी कल्चर है। अच्छा खान साहब, इससे मजहबी नफरत में कमी आएगी? पंजाब में कोई फर्क पड़ेगा मौलवी जब काबू कर लिए जाएंगे? देखें, जब तक ये स्कूलों के कोर्स नहीं बदलेंगे, मदरसों के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, जो फिरकावारीत पढ़ाई जा रही है, उसको खत्म नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक वो नताइज हासिल नहीं होंगे जिसकी आप तवक्को लगा के बैठे हुए हैं। खासा थोड़ा सा यूरोप क्या रहा कल जर्मनी में? हैम्बर्ग वगैरह से तो इतला है कि काफ़ी वहाँ पे मौसम ने लोगों को परेशान किया हुआ था। आपके पास क्या है जी खबर? लेकिन पूरे जर्मनी के अंदर जो नॉर्थ सी है उसमें ज्यादा लोग खराब हुए हैं, लेकिन ये कि पूरा जर्मनी जो है मुतासर हुआ है उस तूफान से, हवाओं से। और ये कि आज का दिन कल शाम से बेहतर होना शुरू हो गया था और कहा यही जा रहा है कि मंडे तक जो है मौसम काफी बेहतर हो जाएगा और बाकी ये स्कूल वगैरह जो है वो दोबारा खुल जाएंगे मंडे से। अब ये स्कूल वगैरह बंद किए हुए थे गवर्नमेंट ने, कर दिए थे 2 दिन के लिए जी। देखिए पूरे यूरोप में इस वक्त जी सर्दी काफी है। पूरे यूरोप में से, हाँ जी, ये सब जो लहर आई है पूरा यूरोप उसमें मुतासर है और एक ही टेम्परेचर जो है पूरे मुल्क में चल रहा है। इंग्लैंड में भी काफी जगहों पे काफी बर्फबारी की इतला है। लंदन तो नॉर्थ इंग्लैंड में तो काफी हालात खराब हुए हैं। जी हाँ साहब, ये बताइए ये जो जर्मन गवर्नमेंट मौजूदा है इसके बारे में अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि काफ़ी दबाव का शिकार है और ये इससे निकल पाएगी? निकल जाएंगे जी, क्यों नहीं निकलेंगे? ये तो बहरहाल आजकल दुनिया के सियासी हालात इस किस्म के हुए हैं जिसका इफेक्ट जो है वो हर मुल्क के ऊपर पड़ रहा है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो बरतानिया हो। लेकिन ये कि ऐसे वक्त कौमों पे कई दफा आए इन कौमों के ऊपर और ये उसमें से निकल जाती हैं। ये भी बताया जा रहा है कि एक वक्त आप कह सकते हैं वक्ती तौर पर वक्त है जिसका यकीनन जर्मन गवर्नमेंट इसके ऊपर काबू पा लेगी और हालात बेहतर कर लेगी। ये जो गाड़ियों का बिजनेस करने वाले, मेरी उनसे बात हुई, वो कहते हैं काफ़ी इसमें भी फ़र्क पड़ गया है और लोग जो इस वजह से काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि चाइनीज ने जो इलेक्ट्रिक गाड़ी निकाली है बहुत ज्यादा तादाद में वो बिक रही है जर्मनी के अंदर भी, और जर्मन जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में पीछे रह गए हैं अपनी बैटरी की वजह से। उस वजह से इस वक्त मार्केट के अंदर यकीनन वो आ रहा है कि भाई इस वक्त जर्मन गाड़ी जो कम है, इसीलिए जर्मनी जो है इस वक्त बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है ईरान के अंदर, ईरान कह रहा हूँ इंडिया के अंदर, कि जर्मन गाड़ी जो है वो कोई नया मुआहदा जो है वो एक्सपेक्टेड है तो 11 से लेकर 13 तारीख तक जो जर्मन चांसलर साहब जो इंडिया जा रहे हैं वहां पे कारों की इंडस्ट्री काफी लोग जो है वो साथ लेके जा रहे हैं और वहां कहा यही जा रहा है कि जर्मन गाड़ी जो है वो अब ईरान में बेचने की कोशिश की जाए, इंडिया में बेचने की कोशिश की जाएगी। और क्योंकि वहां पर जर्मन गाड़ी जर्मनी के अंदर खुद जो है वो चाइनीज गाड़ी जो है वो काफी पॉपुलर हो रही है, उनकी इलेक्ट्रिक कार जो है। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा नाज़रीन, ये सर्दी वाला मसला काफ़ी तकलीफदेह है यहाँ पे यूरोप में। इंग्लैंड का मैंने आपको बताया और दूसरे भी ममालिक जो हैं यूरोप के, शदीद सर्दी वहाँ पे हीटिंग सिस्टम कई जगह पे फेल भी हुआ है, कहीं पे चल रहा है। जिस तरह जर्मनी में भी बिजली का सिस्टम चंद दिन पहले बिल्कुल फेल हो गया था। तो अब ये इतला है कि कल से मौसम जो है वो बेहतर हो जाएगा। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख